गुड मॉर्निंग। हेयर्स अनदर क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ पे, और एक क्वेश्चन जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के ऊपर है। तो यहाँ पे क्या बताया, टू फोर्सेस ईच ऑफ 4 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। सो लेट अस कंसीडर ए बॉडी पॉइंट here. Two forces acting on a body. Two forces, this one and this one, suppose, making an angle 60 degree. And the amount of force given how much? कितना करके है 4 न्यूटन, ये भी आपका 4 न्यूटन। तो दोनों 4 न्यूटन फोर्स 60 डिग्री एंगल पे एक्ट कर रहा है कोई एक बॉडी पर। अब रिजल्टेंट क्या होगा, जो डायगोनली होगा, दिस विल बी द रिजल्टेंट, लेट इट बी आर। So this much force, this much we can say, this much we can say, this much. So now we can apply the magnitude of, we can apply the magnitude of resultant, that is your what, R is equal to root over, पहले हम लोग का ये था a square plus b square plus twice ab cos theta। तो यहाँ पे a का मतलब हो गया ये और b का मतलब हो गया ये। So this is your 4 Newton, another 4 Newton. So this much you can say, this 4 Newton. So now we can write magnitude of resultant. तो magnitude of resultant force, क्योंकि यहां पे वेक्टर दिया ही है फोर्स के हिसाब से। So magnitude of resultant force is, सपोज लेट इट बी F, हम लोग लिख सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। ये आपका F1 फोर्स, ये आपका F2 फोर्स। तो हम लोग का होगा यहाँ पे F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 cos ऑफ थीटा। वेरी सिंपली। सो हाउ मच गिवन, अमाउंट ऑफ फोर्स 4 न्यूटन, 4 स्क्वायर, F2 is also 4 square plus twice 4 cos of 60 degree. Now if we calculate it, so it becomes what, 16 plus 16 plus 1 32 cos 60, that is your half. So it becomes 48. So it becomes your 4/3. तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट फोर्स का। एंड मैग्नीट्यूड, ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। नेक्स्ट फॉर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट में क्या लेंगे हम लोग, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इट मीन्स व्हाट, ये रिजल्टेंट फोर्स जो मिला है हम लोगों को, दिस वन, इसका मैग्नीट्यूड कितना मिला, ये 4/3। So this direction of resultant making an angle, suppose beta. So we will write tan beta, as usual our formula says what, b sin of theta by a plus b cos of theta. तो यहाँ पे b क्या लिखेंगे, as usual लिखेंगे b, we will write 4 Newton sin of 60 degree, a 4 plus b 4 cos of 60 degree. So now you have to calculate. So it becomes 4/3 by 2, 4 plus 4 into half, cos 60 half, sin 60 √3 by 2. And then it becomes what,
2 root 3 and here 2 to cancel, so it becomes 6. 2 to get cancelled, so plus 6. Root 3 by 3, or it becomes 1 by root 3. So tan beta we are getting how much? 1 by root 3. So now what we will say? So tan beta 1 by root 3 कितने में होता है tan? That is your tan 30 degree. So 1 by root 3 you can write tan 30 degree. तो अल्टीमेटली आपको क्या मिला? बीटा का ये अगर tan बराबर अगर कैंसिल हो गया तो बीटा 30 डिग्री. बीटा आपने क्या लिखना? जो डायरेक्शन था, ये आपका एक फोर्स था 4 न्यूटन, अनदर फोर्स था आपका 4 न्यूटन. तो बीच में जो रिजल्टेंट गया था उसने क्या एंगल किया? बीटा एंगल. बीटा एंगल आपका कितना निकला? 30 डिग्री. सो डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इज हाउ मच? 30 डिग्री. Okay, so next we will already we have learned how to apply parallelogram law of vector addition. This was what? Parallelogram law of vector addition. इसकी ये फॉर्मूला के जरिए से कैसे हम लोग कोई अप्लाई कर सकते हैं या न्यूमेरिकल कर सकते हैं. ओके, so next we will learn polygon law of vector addition. जैसे कि हम लोगों ने क्या क्या सीखा? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एंड अभी हम लोग पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. तो एक पॉलीगन ले लीजिए, सपोज रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट साइड्स. आपको ये O से लेकर A तक एक वेक्टर A वेक्टर, ये आपका सपोज AB, अनदर वेक्टर B, ये आपका B से लेकर C तक अनदर वेक्टर C, ये आपका C से लेकर D तक अनदर वेक्टर D, D से लेकर E तक अनदर वेक्टर E. Number of sides represented by different vectors and resultant will be the closing side of the polygon. Closing side of the polygon क्या होगा आपका? ये टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर. देखिए ये सब सेम ऑर्डर में है. ये आपका जो एरो है, एरो है, एरो है, एक तरफ है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज. तो ये आपका लास्ट क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन दैट विल बी टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर. दैट मींस O से E तक. सो दिस विल बी द रिजल्टेंट. अभी यहां पे रिजल्टेंट कौन होगा? OE. This will be the resultant vector in the polygon. So how we will find? कैसे निकालेंगे? देखिए ये एक वेक्टर है A और B, इन दोनों का रिजल्टेंट आपका ये होगा, taken in opposite order. So we can write OB, OA plus AB according to triangle law. OA plus AB, क्योंकि यहाँ पे OA सेम ऑर्डर और AB ये दोनों आपस में सेम ऑर्डर, और OB आपका ऑपोजिट ऑर्डर हो गया. तो OB we will write OA plus AB. So it is what? A plus B. ये हो गया आपका OB. Next you will take another resultant in opposite order. O से लेकर C तक OC. आप क्या लिख सकते हैं? OC मतलब क्या? OB, OB, OB वेक्टर प्लस BC. OB वेक्टर पहले ही रिजल्टेंट हो चुका है किसका? A और B का. सो वी विल राइट OB के लिए क्या? A प्लस B. यहां पे देखिए, और आपको मिला क्या? BC. B से लेकर C तक, दैट इज योर C वेक्टर. बिकॉज OB एंड BC दे आर इन सेम ऑर्डर, और OC आपका ऑपोजिट ऑर्डर. ठीक है, तो OC क्या होगा यहां पे आपका? इन दोनों का, इसका और इसका रिजल्टेंट होगा. तो हमने लिखा OC. ये एक मिला. अनदर वी कैन राइट, आप और एक रिजल्टेंट ले लीजिए.
किसका किसका होगा ये रिजल्टेंट? ओसी और सीडी का। सो ओडी विल बी द रिजल्टेंट। ओ से लेकर डी तक किसका होगा? ओसी वेक्टर प्लस सीडी, क्योंकि ओसी और सीडी सेम ऑर्डर में है। देखिए ये आपका एरो है और ये आपका एरो है, ऐसा करके सेम ऑर्डर। और ओडी, ओ से लेकर डी तक ओडी, ये आपका ऑपोजिट ऑर्डर हो गया। तो इसीलिए आपका क्या होगा? ओडी इज इक्वल टू ओसी प्लस सीडी। ट्राइंगल लॉ एप्लीकेशन किया। अच्छा, ओसी क्या मिला हम लोगों को? पूरा ए प्लस बी प्लस सी। ओके, विल राइट ए प्लस बी प्लस सी एंड व्हाट यू विल गेट? सीडी, सी से लेकर डी तक क्या मिलेगा? ओनली डी वेक्टर। तो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का जो डेफिनेशन है, द लास्ट क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगॉन रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट। तो लास्ट साइड ऑफ द पॉलीगॉन टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। ओके, टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। देखिए ये आपका ऑपोजिट ऑर्डर है, सब इस तरह का है, ये आपका एरो हेड है ऑपोजिट ऑर्डर। सो लास्ट साइड क्या है आपका? ओई। ओई क्या लिख सकते हैं? ओडी, ओ से लेकर डी तक ओडी प्लस डीई। तो ओडी क्या मिला? ए प्लस बी प्लस सी। सो वी विल राइट व्हाट? ओई इज इक्वल टू, ओडी क्या लिखेंगे? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस डीई। डी से लेकर ई तो क्या लिखेंगे? ई। This OE is what? Resultant of polygon. अब देखेंगे तो OE क्या हो गया यहाँ पे? ऑपोजिट ऑर्डर। ये रिजल्टेंट जो मिला हम लोगों का पॉलीगॉन का, ये ऑपोजिट ऑर्डर। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड। सो दिस इज द एक्चुअल एक्सप्लेनेशन फॉर व्हाट? पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का रिजल्टेंट निकालने का। Okay. So if आपको कोई पॉलीगॉन मिले तो all the sides, and the closing side will represent the closing side in opposite order, will represent the resultant. Okay. So now next we are going to write about what? Properties of vector addition. Vector addition का कुछ properties. एक नंबर properties क्या दिखाता है? ये vector addition क्या होता है? Commutative. A plus B vector is equal to B plus A vector भी होता है. So let us do this proof. Suppose two vector A, another vector suppose B. Here is one vector A, another vector B. So this one vector A, another vector B. So here the resultant we can take R. तो दिस मच वेक्टर बी, सो यू विल राइट दिस मच वेक्टर बी। बी का एरो हेड कहाँ पे है? देखिए इस तरफ ऐसा है, तो हम लोगों ने बी को इस तरफ लिया ऐसा, और ए का इस तरफ है, तो दिस मच इज योर ए। ओके, सो नाउ वी कैन राइट दिस मच ए, सो हियर इज आल्सो ए। दिस मच बी, तो हियर इज आल्सो बी। अगर हम देखेंगे, सपोज हम नाम देते थे ओ ए बी सी, तो यहाँ पे आपको ओ ए तो वेक्टर, ए वेक्टर, और इसका बराबर क्या है? ओ ए का बराबर सी बी। मान लीजिए ये आपका सी बी है, सी बी का बराबर ओ ए है, तो ए वेक्टर आपका सी बी भी होगा। ओ बी सॉरी ओ सी आपका क्या वेक्टर है? बी वेक्टर, और इसका बराबर इतना ए बी, तो ए बी। दिस ऑर्डर, दिस ऑर्डर। देखिए नाउ इन ट्राइंगल, कोई एक ट्राइंगल ले लीजिए ओ ए बी, ओ ए बी में, ओ ए बी में आपको क्या मिल रहा है? ओ ए और ए बी सेम ऑर्डर में है, ओ बी आपका ऑपोजिट ऑर्डर, तो आपका ओ बी हो गया रिजल्टेंट। सो वी कैन राइट अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, व्हाट वी कैन राइट? दिस ओ बी
इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी। तो ओ बी हम लोगों का क्या है आर, ओ ए कितना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। नाउ इन ट्राइंगल ओ बी सी में, ओ बी सी में, ओ बी सी में क्या मिला हम लोगों को, दिस योर सेम ऑर्डर, दिस योर सेम ऑर्डर, ये हो गया आपका ऑपोजिट ऑर्डर। सेम ऑर्डर कौन सा है, ओ सी देखिए एरो हेड, सी बी देखिए एरो हेड, सेम ऑर्डर हो गया। और ऑपोजिट ऑर्डर में क्या है आर। सो नाउ वी कैन राइट ओ सी प्लस सी बी, सी से लेकर बी तक सी बी, ये ओ बी आपका उल्टा हो गया ऑपोजिट ऑर्डर। और वी कैन राइट ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ सी प्लस सी बी। तो क्या लिखेंगे ओबी के लिए, ओबी के लिए तो आर ही लिखेंगे, आर रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू ओ सी, ओ से लेकर सी तक बी, सी बी, सी से लेकर बी तक आपका ए, बस ये आपका एक नंबर इक्वेशन दे दीजिए, ये आपका 2 नंबर। तो फ्रॉम 1 एंड 2 अगर हम लोग इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। So this was the proof which we have to find out. Yes, we have found out. यानी a प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू b प्लस a वेक्टर। तो हम लोगों ने वही प्रूफ किया। That is what vector addition is commutative. So we have proved our vector addition is commutative. So अभी हम लोग दूसरा पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन का प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन का 2 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे एसोसिएटिव ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी, जो ब्रैकेट के अंदर है प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो उसके लिए क्या है, हम लोगों ने 3 वेक्टर लिया है। ओके, ओ से लेकर ए तक ए वेक्टर, बी वेक्टर, ए बी बी वेक्टर और आपका बी सी सी वेक्टर, तीनों वेक्टर सेम ऑर्डर में है। So, ये आपका हो गया रिजल्टेंट, ये आपका ऑपोजिट में वेक्टर, ऑपोजिट वेक्टर। अच्छा, तो यहां पे हम लोग और एक वेक्टर ले सकते हैं रिजल्टेंट के हिसाब से। देखिए, ये देखिए ऑपोजिट ऑर्डर में, तो ये आपका ओ बी, बट वी कैन राइट ओ बी ओ ए प्लस ए बी, ओ बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी, क्योंकि ओ ए और ए बी, ओ ए एंड ए बी सेम ऑर्डर, ओ बी ऑपोजिट ऑर्डर, सो ट्राइंगल लॉ अप्लाई किया। नाउ ओ सी वी कैन राइट हाउ, सी ओ सी वी कैन ऑल्सो राइट ओ बी प्लस बी सी, वेरी सिंपल, ओ बी प्लस बी सी वेक्टर, क्योंकि OB और BC आपस में सेम ऑर्डर है, OB एंड BC। तो OB क्या मिला हम लोगों को, OA प्लस AB मिला है, ये आपका OB के लिए लिखा, और BC। व्हाट इज OA, O से लेकर A तक A वेक्टर प्लस AB क्या है आपका AB B वेक्टर प्लस BC, B से लेकर C तक आपका C वेक्टर। तो ये हम लोगों को मिला है OC। अभी OC another way we can write, if we take another resultant here, मान लो हम लोगों ने ये थोड़ी A से लेकर B तक, सॉरी A से लेकर C तक, so we can write AC AB plus BC, AB plus BC we can also write AC, क्योंकि AC यहाँ पे रिजल्टेंट फिर से हो गया, AB और BC आपस में सेम ऑर्डर, तो AC
हम लोग लिख सकते हैं ए बी क्या है, ए से लेकर बी तक बी वेक्टर प्लस बी से लेकर सी तक आपका सी वेक्टर। ओके, अच्छा, इस AC को अप्लाई करके नाउ वी कैन राइट ये OC जो है लास्ट वन, दिस OC वी कैन अगेन राइट OA प्लस AC। देखिए ट्राइंगल OCA में या तो OAC में आप क्या लिख सकते हैं, OC इज इक्वल टू OA प्लस AC, जिसके लिए हम लोगों ने AC को फिर से निकाला। AC क्या मिला हम लोगों को, B प्लस C। ओके, सो व्हाट वी रॉट OC के लिए, ये OC का आपका एक नंबर डेफिनेशन हो गया इक्वेशन। फिर से OC के लिए क्या लिख सकते हैं, OA प्लस AC। अच्छा, OA क्या है, A वेक्टर, और AC क्या मिला यहां से, B प्लस C वेक्टर। ये इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2 इन दोनों को इक्वेट करके हमें क्या मिलता है, व्हाट वी गेट, इस तरफ भी OC, सो वी कैन राइट A plus B plus C is equal to A plus B। ओके, एक नंबर में क्या मिला, A plus B plus C is equal to, दो नंबर में हमको क्या मिला, A plus B plus C, B plus C वेक्टर ब्रैकेट के अंदर। सो हुआ हम लोगों का प्रूफ, जो ये प्रूफ करना था, हम लोगों का क्या था, प्रूफ करना एसोसिएटिव लॉ में A प्लस B ब्रैकेट के अंदर प्लस C वेक्टर इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। तो वही हम लोगों ने प्रूफ किया इन दोनों इक्वेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा आपको, ये OB का एक रिजल्ट लीजिए, A प्लस B हमको, फिर OB को प्लस OC से जोड़िए, BC से जोड़िए, तो आपको मिलेगा OC, जो ये मिला OC क्या मिला, OB प्लस BC, और एक OC क्या मिलेगा, OA प्लस AC। तो OB आप निकाल लीजिए, A प्लस B होता है, और आप यहां पे OC के लिए OA तो है ही A प्लस A वेक्टर, और AC क्या निकालेंगे, देखिए हमने निकाल लिया। तो दिस ऐसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, दिस इज योर प्रूफ। ओके, अभी आइए वेक्टर सब्सट्रैक्शन। वेक्टर को एक वेक्टर से दूसरी वेक्टर के कैसे हम लोग माइनस करेंगे। वेरी सिंपल। तो माइनस करने का प्रोसेस क्या है, जस्ट आपको ऐड करना है दूसरा वेक्टर को ऑपोजिट डायरेक्शन से। देखिए ये एक आपका वेक्टर हो गया O से लेकर A वेक्टर, अनदर वेक्टर आपका B, A से लेकर B तक आपका B वेक्टर। तो आपको क्या करना है, B वेक्टर को A से माइनस करना है। You have to deduct vector B from A. So, what is the basic idea of vector subtraction? Simply, you have to add this much. आपको इतना वेक्टर प्लस करना है ऑपोजिट डायरेक्शन से। तो B इस तरफ है, the direction of B this way. This much we are taking opposite to B. इतना लिया, so this is your what माइनस B। तो ये माइनस B वेक्टर अगर आप प्लस कर देंगे A से, तो हो गया क्या, A से B को माइनस करने का मतलब। सो सिंपली एडिंग वेक्टर B from opposite direction. This much was vector B. So from the opposite direction we have taken this much. So this much is your what, minus B. तो अभी A से minus B, that means A plus B. तो
ये आपका एक ऑर्डर, ये आपका सेम ऑर्डर, यहां से ले लीजिए आपका ऑपोजिट ऑर्डर. सो लेट इट बी O, दिस इज योर A, दिस इज योर B. सो हियर OB आपका रिजल्टेंट समझाएगा. दिस इज इंडिकेटिंग रिजल्टेंट. सो OB इज इक्वल टू OA प्लस AB. देखिए O से लेकर A, OA, ये आपका जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में AB भी है, तो ये ट्राइंगल लॉ हो गया. तो अभी OB क्या समझाएगा हम लोगों को? रिजल्टेंट. सो OB हियर एक्टिंग एज ए रिजल्टेंट. तो OB इज इक्वल टू OA, O से लेकर है तो A वेक्टर प्लस AB, AB व्हाट इज AB? माइनस B वेक्टर. तो अल्टीमेटली आपका हो ही गया. तो सब्सट्रैक्शन का मतलब क्या है? दैट मस्ट यू ऐड, उतना आप ऐड कर दो फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन. तो हो गया आपका वेक्टर सब्सट्रैक्शन. दैट मींस आपने A से B को सब्सट्रैक्ट किया. तो डायरेक्ट नहीं करके हमने क्या किया? ऐड ही किया उसको, जस्ट फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन. सो दिस इज योर R, OB R. So this much is your vector subtraction. So now after this we can calculate at what angle a person can hold his umbrella while moving when some barish, rain is falling, a person is moving. So man and rain, दैट इक्वेशन रिलेटिव वेलोसिटी में आता है, जो आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम लोगों ने पढ़ा था. तो मैन एंड रेन के बारे में भी हम लोग वेक्टर सब्सट्रैक्शन के जरिए से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में.